भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो विवाह है वो हो नहीं रहा? जितने भी माता पिता हैं जो अपने बच्चों के विवाह के लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर उनके जो बच्चे हैं उनका विवाह क्यों नहीं हो रहा। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा आपने उनकी कुंडली मिलवा ली, लेकिन तो भी उनका जो विवाह है उसका योग बन ही नहीं रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उनका विवाह का योग बन जाए और उनकी बहुत अच्छे से जो विवाह है वो संपन्न हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, अगर उनका विवाह क्या है बिल्कुल अंत मौके में आके रुक जाता है, ऐन मौके में आके रुक जाता है, जैसे कोई ना कोई बात सब ठीक रहती है लेकिन लास्ट मौके में आके विवाह होने से मना हो जाता है और उनकी जो उम्र है वो गुजरी जा रही है, 30 साल, 35 साल, 40 साल, यहाँ तक कि 45 से 50 साल भी हो गई है, लेकिन विवाह का योग नहीं बन रहा है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज का ये उपाय। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको कुछ खबरी मिलने वाली है। देखिए, आपको एक चीज़ पता होगी कि गुरुदेव की जो कथा होती है, गुरुदेव की कथा में बहुत सारे भक्त आते हैं, मतलब लाखों के भक्त आते हैं, आपको पता होगा। तो और एक चीज़ और पता होगा कि गुरुदेव की कथा में जब लाखों के भक्त आते हैं तो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, ये भी आप सबको पता होगा। तो पिछले 3-4 महीने पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में बहुत सारे भक्त आए और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाया। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों को यही था कि गुरुदेव, हमारा जो विवाह है उसका योग नहीं बन रहा, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं विवाह को लेके, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि जो विवाह का योग है वो बन जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा विवाह का योग अवश्य रूप से बनेगा ही बनेगा। पूज्य गुरुदेव के बताएगा द्वारा उपाय लोगों ने जाके घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे जो लड़का या लड़की था जिसका विवाह नहीं हो रहा था उसका विवाह पक्का हो गया है, बहुत अच्छा विवाह हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से व्यक्ति का जो विवाह है वो पूर्णतः 1 से 1.5 महीने के अंदर पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, सबसे पहला उपाय है वो 3 बिंदी का उपाय है। ठीक, अब देखिए इसमें आपको कोई बिंदी वैसे नहीं लगानी है। सबसे पहली बात तो ये उपाय कोई भी कर सकता है, मतलब लड़का भी कर सकते हैं, लड़की भी कर सकते हैं और उनके जो घर वाले हैं वो भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है। ठीक, आपको करना क्या है, आपको लेना है लाल चंदन। क्या लेना है? केवल और केवल आपको लेना है लाल चंदन। 2 से 3 उपाय बताऊंगा तो तीनों उपाय ध्यान से सुनिएगा। ठीक, आपको क्या लेना है, आपको केवल और केवल लाल चंदन लेना है। ठीक, लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, अब देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या होगा कि हमको जाके बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे लगा देना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे नहीं लगाना, आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे लगाना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने बताया कि शिवलिंग होती है जो जलाधारी होती है शिवलिंग की, तो जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको दाहिने हाथ की कोई एक उंगली ले लेना है। देखिए ध्यान से, केवल और केवल एक उंगली से ही आपको करना है। क्या करना है, दाहिने हाथ की कोई भी आप एक उंगली ले लीजिए और उस एक उंगली से आपको क्या करना है, माता सुख सुंदरी वाली जगह में आपको 3 बार टीका लगा देना है। कितनी बार? 3 बार आपको क्या लगा देना है, टीका लगा देना है। ठीक, अब जैसे आप 3 बार टीका लगाएंगे, आपको अपनी मनोकामना मांगते रहना है माता सुख सुंदरी से। जितनी भी लड़कियां हैं उनको कैसा लड़का चाहिए वो आपको मांग लेना है और जितने भी लड़के हैं उनको कैसी लड़की चाहिए वो आपको मांग लेना है। ठीक, 3 बार आपको टीका लगाना है, मनोकामना मांगना है। ठीक, अब क्या करना है, 5 मिनट तक खड़े रहिए। अब जहां आपने टीका लगाया है उसी उंगली से उस टीके को दोबारा छूना है और चुपचाप घर आ जाना है। देखिए, हाथ नहीं धोना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हाथ बिल्कुल मत धोइएगा। आप चुपचाप घर आ जाइए। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं तो आपको सोने की जो दीवार होगी, ठीक ना, किधर साइड जो दीवार होगी, जिधर साइड आप लोग सर रखते होंगे ना, जो दीवार होगी, आपको क्या करना है,
आपको चुपचाप आपको केवल वही जो आपके हाथ की बिंदी है उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस जो बिंदी है, जो चंदन की बिंदी है, उस चंदन की बिंदी के साथ साथ स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होती ही होती है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है 11 लाल फूल का उपाय है। अब देखिए 11 लाल फूल के उपाय में आपको करना क्या है। सबसे सिंपल आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है। ये भी आप कोई भी लड़का लड़की कर सकते हैं। ठीक, 11 लाल फूल ले लिए। 11 लाल फूल लेने के बाद आपको पहुंचना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब देखिए जो आप 11 लाल फूल ले रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है 11 लाल फूल एक किस्म का होना चाहिए। या तो आप गुड़हल ले लीजिए या तो गुलाब ले लीजिए, जो आपका मन हो, या फिर कोई भी लाल फूल जो आपको मिल रहा आप ले लीजिएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि एक ही होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब को लीजिए। अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुड़हल का ही लीजिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है माता शोक सुंदरी की जगह पे, जो मैंने आपको बताया। और जब आप माता शोक सुंदरी की जगह पे चढ़ाएंगे तो आपको क्या, कुंदकेश्वर महादेव का, देखिए क्या है, कुंदकेश्वर महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। ठीक, आप अर्पित कर दिए। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप अर्पित कर देंगे आप 5 मिनट तक खड़े रहिए। उसको औषधि के रूप में मांगिए कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वही आपको फूल उठाना है और अपने घर में जहाँ पूजा पाठ होता है, अपने घर में कहीं भी आप उसको रख दीजिए और अपनी मनोकामना मांगिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो उपाय कर रहे हैं इससे विवाह का योग बहुत जल्द बनता है। और अगर आपने माता शोक सुंदरी को प्रसन्न कर लिया तो आपका मंगल विवाह होगा जैसा कि आप चाहते हैं। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी उपाय की ओर, जो कि केवल माता को करना है, पिता को करना है और बच्चों को तीनों मिलके करना है। ठीक, आपको करना क्या है, ये उपाय आपको रविवार को करना है और सोमवार की सुबह करना है। रविवार की रात को और सोमवार की सुबह। रविवार की रात को आपको करना क्या है, देखिए जैसे आप रविवार की रात को आपको लेना है 1 लोटा, काहे में, तांबे का लोटा लेना है 1 लोटा। उसमें आपको चने की दाल डाल लेनी है, 1 सिक्का डाल लेना है और सिक्के के साथ साथ 1 सुपारी डाल लेना है। फिर से बता रहा हूँ, 1 लोटा लेना है जो कि तांबे का होगा, उसमें जल नहीं लेना, उसमें चने की दाल के साथ 1 क्या, सुपारी के साथ साथ आपको क्या डालना है, आपको 1 सिक्का कोई सा भी हो सकता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कोई सा भी ले लीजिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको रात को भगवान भोलेनाथ के सामने अपने घर के अंदर एक लाल कपड़े से बांध दीजिए, मनोकामना मांग लीजिए। अगले दिन सुबह उठिए और अपने बच्चों के हाथ, जिसकी भी मनोकामना है विवाह के लिए, जिसका भी विवाह का योग नहीं बन रहा, उसके हाथों किसी भी ब्राह्मण या पंडित को आप दान करवा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। जो कोई भी व्यक्ति ये दान कर लेता है उसकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।